कि बहुत बढ़िया वहाँ डिज्नीलैंड मेला लगल है, एकदम पूरा जाएंगे मस्ती में देखेंगे, चरखा पर झूल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। छोला भटूरा खूब वहाँ बैठ के खाते रहते, पेट में गड़बड़ी हो जाएगा, कौन डॉक्टर आपको वहाँ देखने जाएगा? ससुरा छो के अपने परेशानी है वहाँ देख ले करना, ग्रेविटी कम होने के चलते वहाँ पे का सब बाल ऊपरे की ओर का होता है, विस्फोट हो रहा है, इतना भयंकर विस्फोट हो रहा है, और वो सीधे क्या होगा, हमारे कानों तक पहुंचेगा, तो जीवन जीना यहाँ पे संभव ही नहीं हो पाएगा। तो रसिया और अमेरिका के पास इतना संयोग से पैसा इस सब के पास है कि पूरा ये सब विश्व के कवर करने के लिए सैटेलाइट लगा के रखा है। तो सोलर लगा हुआ है, ये सोलर से क्या होता है, सूर्य के प्रकाश से ये सोलर चार्ज हो करके, और ये जितना भी इलेक्ट्रिसिटी बिजली बल्ब का जो काम होता है ये सोलर से ही होता है। कि बहुत बढ़िया वहाँ डिज्नीलैंड मेला लगल है, एकदम पूरा जाएंगे मस्ती में देखेंगे, चरखा पर झूल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आज आप लोगों के लिए एक बिल्कुल नया टॉपिक लेकर के आए हैं, ISS टॉपिक का नाम है। ISS आपको लग रहा होगा कि ISS है क्या? ISS चलिए हम आप लोगों को बता दें, ISS का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। देखिए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बताने का मतलब यहाँ पे इसलिए अभी हम जरूरी समझे क्योंकि अभी हाल ही में जो है वो सुनीता विलियम्स अमेरिका की तरफ से जो गए थे अंतरिक्ष में, उनको अभी वापस लाया गया। हालांकि उनको बता दें कि उतारा गया, वहीं पे बात चल रहा था अभी उतारने का, मैक्सिको के खाड़ी अथवा वहीं पे अंटार्कटिका, तो वहीं पे समुद्र में क्या किया जाता है कि ऊपर से जब नीचे लैंड करवाया जाता है कोई भी अंतरिक्ष यात्री को, तो कहाँ करवाया जाता है? समुद्र में करवाया जाता है। चलिए, यहाँ पे आप फिगर देख रहे होंगे, यहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का फिगर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से, ये भी है, ये भी है। यहाँ पे अंदर थोड़ा फिगर तो छोटा दिख रहा होगा, बट यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर दे रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से लोग बैठे हुए हैं। थोड़ा सा ये सब जो बैठते हैं वो एक दूसरे को संपर्क में रखते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। ये इसलिए रहते हैं क्योंकि वहां पे आपको पता है कि ग्रेविटी नहीं होता है, होता भी है तो बहुत कम होता है, माध्यम भी नहीं होता है। और आप लोग को पता होगा कि माध्यम जब तक नहीं रहेगा तब तक हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी चीज को हम लोग सुन जान नहीं सकते हैं, आवाज नहीं आता है। नहीं तो सोच के देखिए, अगर जब माध्यम होता अंतरिक्ष में तो दिक्कत ये होता कि समझ के आप चल सकते हैं कि सूर्य में इतना विस्फोट हो रहा है, इतना भयंकर विस्फोट हो रहा है, और वो सीधे क्या होगा, हमारे कानों तक पहुंचेगा, तो जीवन जीना यहाँ पे संभव ही नहीं हो पाएगा। खैर, बिना लेट किए हुए हम आपको अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में बता दे रहे हैं। अंतरिक्ष स्टेशन है क्या, ये बहुत आप लोग के दिमाग में कब से चल रहा होगा कि अंतरिक्ष स्टेशन है क्या। वास्तव में अंतरिक्ष स्टेशन जो है क्या, इसके बारे में यदि चर्चा करें, जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन सब सुने होंगे, मेट्रो स्टेशन ये भी सुने होंगे। तो ये जो रेलवे स्टैंड, बस स्टैंड, मेट्रो स्टैंड, ये सब तो समझ में लगता है, लेकिन सर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ये है क्या? देखिए, ये है कुछ नहीं जी, बल्कि एक ऐसा आपके द्वारा फेंक दिया हुआ एक बहुत बड़ा कैमरा है जो क्या कर रहा है, पृथ्वी पर नियंत्रण रख रहा है। स्पेस स्टेशन ऐसा ही चीज, यहाँ पे देखिए पूरा फिगर बना हुआ है। स्पेस स्टेशन एक ऐसा ही अंतरिक्ष में शिफ्ट किया गया चीज है जिसका स्पीड है 1200 से 1500 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से क्या हो रहा होता है, ये चल रहा होता है। अच्छा, ये है कहाँ? पृथ्वी के लगभग 300 आपको बता दे 30 से लेकर के 435 किलोमीटर के बीच में क्या होता है, ये स्पेस स्टेशन आपको मिल जाएगा। इसमें 6 व्यक्ति के रहने के लिए जगह है। अभी हम बता दें, इसका इतना मतलब लागत होता है, इतना महंगा इसका खर्चा होता है बनाने में, लगभग कितना बता दे, 20 से 22 हजार करोड़ रुपया लगता है। इसको बनाने के पीछे किसका किसका हाथ है? जैसे नासा का है, अमेरिका का है, अमेरिका का नासा का हो गया, रसिया का रोसकॉस्मोस का हो गया, उसी के साथ वहां पे जापान का जाक्सा मिल जाएगा, कैनेडियन स्पेस एजेंसी कनाडा का मिल जाएगा, इटली का इटालियन स्पेस एजेंसी मिल जाएगा, और कुछ यूरोपीय देश के जो है संयुक्त रूप से जो स्पेस एजेंसियां हैं, सब मिल करके इसको क्या किए हैं कि पृथ्वी के जो है कक्षा में इसको मतलब भेजे हैं। क्यों भेजे हैं? ये इसलिए भेजा जाता है ताकि पृथ्वी के ऊपर नजर रखा जा सके, पृथ्वी पर बदलते मौसम के चक्रवात, तूफान या बहुत सारे अध्ययन को बहुत अच्छा से हम क्या कर सके, जान पाए, अध्ययन करके उस चीजों के बारे में। इसलिए क्या किया जाता है, स्पेस स्टेशन का यूज किया जाता है। देखिए, स्पेस स्टेशन में जो 6 लोग जो रहते हैं वो कोई आम नागरिक तो होते नहीं है, आम व्यक्ति होते नहीं है, वो 6 के 6 जो होते हैं वो साइंटिस्ट होते हैं। हालांकि अगर जो स्पेस स्टेशन में किसी प्रकार से गड़बड़ी हो गया,
तो वहां पे एक सोयूज नामक प्रक्षेपण यान होता है जिससे नीचे उतारा जा सकता है। अब आपको एक दिमाग में साधारण अगर ये बात नहीं चल रहा है तो हम आपको बता दें, जैसे कि भारत हो गया, चीन इसमें शामिल नहीं है, इसको भेजने में चीन शामिल नहीं है, चीन का अपना स्पेस स्टेशन है। स्पेस स्टेशन आप समझ चुके होंगे कि अंतरिक्ष में भेजा गया एक ऐसा सिस्टम है जो बहुत बड़ा है, 330 से लेकर के 435 किलोमीटर के बीच में रेंज में 20 से 22 हजार करोड़ रुपया इसमें खर्चा होता है बनाने का। इसका पूरा तरह से अगर ये क्षेत्र की बात करें तो कितना बताया आपको, 3 फुटबॉल के जितना ग्राउंड जो होता है ना, वो तीनों के मिला देंगे तो क्या होगा, ये इतना बड़ा है जो बनेगा। 1200-1500 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से घूमते रहता है। और घूमते हुए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसमें जो है घूमते हुए इधर से भेजा जाता है रॉकेट और शिफ्ट कर दिया जाता है। ये वाला पार्ट में जनरली लोग रहते हैं, यहाँ पे हम आपको दिखा दे रहे हैं कि ये वाला जो पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये वाला सिस्टम में लोग रहते होते हैं। और यहीं से क्या होगा, रॉकेट दूसरा आएगा और इसमें क्या हो जाएगा, शिफ्ट कर देगा। फिर एक व्यक्ति यहाँ से उतरेगा, फिर उसमें चला जाएगा। हालांकि सेफ्टी का पूरा तरह से ख्याल रखा जाता है, नहीं तो पता चला मिस्टेक हुआ तो गड़बड़ा कर नीचे आ जाएगा। अब क्या कीजिएगा, भारत के पास हम अभी दुख की बात है कि भारत 2030 तक कह रहा है कि हम अपना स्पेस स्टेशन खुद बनाएंगे। अब पता नहीं अब 2030 तक क्या होता है नहीं होता है। हम लोग बनाने के लिए तो बना ही लेते, थोड़ा पैसा को लेकर के मामला क्या होता है, दिक्कत होते रहता है ना। दिक्कत इसलिए होता है क्योंकि बिजनेस करने वाले लोगों की संख्या कम है और नौकरी की तैयारी करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। अब नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो भाई पैसा आएगा कहाँ से, जब पैसा बहुत ज्यादा आ जाएगा तो हम लोग भी ऊपर क्या करेंगे, भेजेंगे कभी चंद्रमा पर तो कभी मंगल पर। फिलहाल तो अभी कोई हम लोगों के पास ऐसा नहीं बना है प्रक्षेपण यान जिससे नीचे से आदमी भेजा जा सके और उधर से वापस लाया जा सके। अमेरिका और रसिया और चीन के पास ये कला है जिससे वो क्या कर देता है, नीचे से ऊपर भेज देता है, ऊपर से नीचे ला लेता है। हम लोग नीचे से अभी ऊपर भेज सकते हैं प्रक्षेपण यान से, बट ऊपर से नीचे लाने का अभी हम लोग के पास कोई ऐसा सिस्टम बना नहीं है। हालांकि भारत देखिए अभी कोशिश कर रहा है, सबसे पहले रोबोट भेजेगा चंद्रमा पर। रोबोट जब मिट्टी लेकर के आ जाएगा, 1-2 प्रयास और करेगा, जब पूरा तरह से आश्वस्त हो जाएगा कि अब रोबोट आसानी से जा सकता है, वहां से आ सकता है, तो भारत क्या करेगा, फिर भेजेगा उसमें मनुष्य। और फिर जब हम लोग के भी मनुष्य वहां पे चल जाएगा, फिर हम लोग भी स्वतंत्र होंगे। हम लोग भी हर कुछ के बारे में अध्ययन करने के लिए, जानकारी के लिए किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहेंगे। अभी तो मान लीजिए हमारा अपना भारत के सब कुछ देखने के लिए मात्र 7 सैटेलाइट लगा है, और ये रसिया और अमेरिका के पास इतना संयोग से पैसा इस सब के पास है कि पूरा ये सब विश्व के कवर करने के लिए सैटेलाइट लगा के रखा है। लेकिन फिलहाल हम लोग के साथ है, जैसे जैसे पृथ्वी घूमता है भारत पर ही सिर्फ नियंत्रण ये सब रखता है। हालांकि देखिए बहुत सारा ऐसा जानकारी होता है जो अमेरिका और रसिया को मिलता है, जिसको लगता है कि भारत के बताने लायक ये जानकारी है, तो वो क्या कर देते हैं, हमको वो जानकारी दे देते हैं। बदला में हम उस जानकारी के बदले क्या कर देते हैं, पैसा दे देते हैं। ये हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं। हम लोग अपने सैटेलाइट से किसका मदद कर देते हैं, आसपास के क्षेत्र में नेपाल को भी क्या करते हैं, मदद करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा आप लोग के कुछ कुछ फिगर यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये इस तरह का है का। ये देखिए ये जो है आपको सोलर लगा हुआ है। ये सोलर से क्या होता है, सूर्य के प्रकाश से ये सोलर चार्ज हो करके, और ये जितना भी इलेक्ट्रिसिटी बिजली बल्ब का जो काम होता है ये सोलर से ही होता है। किसी के दिमाग में ये सवाल बिल्कुल नहीं उठना चाहिए कि इसमें रात होता होगा तो कैसे होगा। रात देखिए वहां पे होगा ही नहीं, इसलिए रात नहीं होगा, क्योंकि रात होगा भी तो कितना समय के लिए, 45 मिनट के लिए। 90 मिनट, 90 मिनट कहने का मतलब 1.5 घंटा। 1.5 घंटा में जो ये जो है स्पेस स्टेशन पूरा तरह से पृथ्वी के गोले गोले घूम जाता है। अब मान लीजिए एक चक्कर अगर 1.5 घंटा में लगाएगा तो 45 मिनट किधर रहेगा, एक साइड रहेगा जिधर सूर्य होगा, और 45 मिनट उधर जाएगा जिधर सूर्य नहीं होगा। तो प्रत्येक 45 मिनट में क्या हो जाता है, काम भर चार्ज हो जाता है। तो देखिए स्पेस स्टेशन में चूंकि बहुत कष्ट से रहना पड़ता है, ये मत सोचिएगा कि बहुत बढ़िया वहाँ डिज्नीलैंड मेला लगल है एकदम पूरा जाएंगे मस्ती में देखेंगे चरखा पर झूल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए इसमें एक तो है कि आपको खान पान इतना लाइट भोजन दिया जाता है, लिक्विड फूड ज्यादातर का किया जाता है, दिया जाता है। अब मान लीजिए खूबे वहां पे खाइएगा, एकदम आप सोच रहे हैं कि छोला भटूरा खूब वहां बैठ के खाते रहते, पेट में गड़बड़ी हो जाएगा, कौन डॉक्टर आपको वहां देखने जाएगा। ससुरा छो के अपने परेशानी है वहां देख रेख करना, ग्रेविटी कम होने के चलते वहां पे का सब बाल ऊपरे की ओर का होता है रहता। सुनीता विलियम्स जी का देख रहे होंगे कि उनका बाल जो है किस तरह से ऊपर की ओर उभरा हुआ था।
तो इस तरह से क्या होता है कि परेशानी चलते रहता है। वहां पे अंतरिक्ष में रहने के कारण शरीर के जो हड्डियां जो हैं वो जानते हैं शरीर की हड्डी की मजबूती के लिए कैल्शियम चाहिए, कैल्शियम तक के क्या हो जाता है, कमी हो जाता है, जिससे जब अंतरिक्ष से कोई भी व्यक्ति या स्पेस स्टेशन से कोई भी व्यक्ति जब नीचे वापस आता है तो समस्या क्या होता है कि हो जाता है कुछ दिन तक तो डॉक्टर के वो देख रेख में चलता है। हालांकि आप लोग के दिमाग में एक चीज और आना चाहिए बहुत लोग के कि सर हम लोग के यहाँ से भी तो व्यक्ति गए थे जिनका नाम था प्रथम अंतरिक्ष यात्री जो थे राकेश शर्मा जो थे वो गए थे ना। तो देखिए राकेश शर्मा भारत से नहीं गए थे, बल्कि राकेश शर्मा को रसिया के स्पेस एजेंसी से क्या किया गया था, भेजा गया था और वो जाकर के वापस आए थे। इनके बारे में कुछ कहानी भी बताए थे कि इंदिरा गांधी क्या कर रहे थे कि जब कॉल करके पूछे थे कि बताइए हमारा भारत जो है वो कैसा दिख रहा है। एयरफोर्स से संबंधित थे कौन, ये राकेश शर्मा, वो जाकर के बोल रहे हैं वहां से कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जिसके दिल में देशभक्ति की भावना कूट कूट के भरा है उसे जवाब का चाहिएगा। यही सब है स्पेस स्टेशन का, यही कहानी है ना। मुख्य रूप से हम सब कुछ बता दिए और इसमें कुछ खास है नहीं इस तरह से। अब अगर जो खास है भी तो थोड़ा सा आपको और क्या करना होगा कि इसके डिटेल में, मतलब इतना तो आम लोगों के जानकारी के लिए बेस्ट है, समझे ना, जितना भी बताए हैं। बात बाकी आप जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं तो फिर यहीं पे जाना होगा, नहीं तो और थोड़ा सा कोई बुक देखना होगा। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।